हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डेमोक्रेसी। अभी तक हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। हर फीचर के साथ हमने डिफरेंट कंट्रीज की केस स्टडी की। और आज का जो टॉपिक है कि डेमोक्रेसी क्यों, इसमें हमने डेमोक्रेसी के फेवर में भी आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी देखने हैं। और अगर आज हम देखें कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनको अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है ये कहते हैं कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब कि डेमोक्रेसी में लीडरशिप चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि हर 5 साल में अलग अलग कंट्रीज में कहीं पे 5 साल में कहीं पे 6 साल के बाद इलेक्शंस होते रहते हैं। और अगर फेयरली इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं, जैसे हमने फीचर्स में भी देखा, तो अगर आज कोई पावर में है तो 5 साल के बाद वो पावर में नहीं भी हो सकता। जो आज पावर में नहीं है तो वो 5 साल के बाद पावर में हो सकता है। तो मतलब इंस्टेबिलिटी। इन्होंने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट दिया कि ये इंस्टेबिलिटी है कि हर 5 साल के बाद लीडरशिप चेंज हो जाती है, लीडरशिप बदलती रहती है। तो पहला आर्ग्यूमेंट यही है कि एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं रहती। मान लो 5 साल में अगर एक लीडर काम कर रहा है, ठीक है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, अगले 5 साल में वो नहीं आ पाता है, तो उससे क्या होगा, जो दूसरी गवर्नमेंट होगी क्या वो उन प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन करेगी या नहीं करेगी, एक सवाल उठता है। इसलिए जो पहला आर्ग्यूमेंट है कहता है कि जो चेंजिंग लीडरशिप है ये अपने आप में क्या क्रिएट करता है, इंस्टेबिलिटी। समझ आया कॉन्सेप्ट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि डेमोक्रेसी असल में है क्या, पावर प्ले है, कंपटीशन है। हर पार्टी का क्या है, हमने पावर में आना है। आज इंसान किसके पीछे है, पावर के पीछे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या है कि हमने पावर में आना है, और पावर में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल करके वो पावर में आ सकते हैं। तो वहां पे कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं रहता है कि हम पावर में, हाँ पावर में आने से पहले वो बहुत से प्रोमिसेस करेंगे, मतलब किसी भी हद तक जाएंगे। मतलब हर एक पार्टी अपना एजेंडा लेके आएगी, मैं ग्राउंड बनाऊंगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, लोगों की वेलफेयर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे। लेकिन असल में किस लिए वो ये सब कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर। और एक बार वो जीत जाएंगे, 5 साल वो नजर आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे मोरालिटी का कोई स्कोप ही नहीं रहता। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेन द पावर। तो कंपटीशन ही यही लगा रहता है कि हम पावर में आए और हमारी अपोजिशन को हम एक्सप्लॉइट करते जाए, ठीक है। तीसरा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। देखो ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है इसको हम बाद में इसके फेवर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट जैसे आर्ग्यूमेंट दिया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, आप ओवरनाइट कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब रातों रात आप कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते, आप रातों रात कोई भी एक्ट या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। दैट विल टेक टाइम। अगर इंडिया का एग्जांपल लें जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे कोई भी बिल पास होने के लिए पहले या तो लोकसभा जाएगा या राज्यसभा जाएगा, वहां पे 3 रीडिंग्स होंगी, उसके बाद मान लो लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के भी 3 ऑप्शन है, या तो वापस भेज देगा भाई इस पे दोबारा से चर्चा करो या कुछ अमेंडमेंट्स अगर कर सकते हो, या तो फिर वो विदहोल्ड कर देगा फॉर द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, या तो वो साइन कर देगा। तो एक लंबा प्रोसेस है यहाँ पे डेमोक्रेसी में। हालांकि अगर आप मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे तो वहां पे अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, किंग के पास है। तो किंग चाहे वो 5 मिनट में 10 मिनट में कभी भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर इंडिया का एग्जांपल लें, जो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहां पे तो अल्टीमेट अथॉरिटी कोई भी नहीं है। यहां पे तो लेजिस्लेचर है, उसका काम बस भाई लॉ बनाना है, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव है, इंप्लीमेंट कर सकता है, बना नहीं सकता। इनके ऊपर बैठा है देखने के लिए जुडिशरी। भाई लॉ तो बनाया है, क्या वो किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं कर रहा, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर, मतलब आपको डिसीजन जो भी लेना है उसमें डिले होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहा गया है, ये भी एक
आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी में आपको डिसीजन मेकिंग कैन बी डिलेड, हो सकता है आपको इंस्टेंटली वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, इंस्टेंटली उसकी जरूरत है, लेकिन उसमें प्रोसेस, वो तो टाइम टेकिंग है ही है, समझ लो बात। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप देखें, जैसे हिटलर था डिक्टेटर, तो उन लोगों को कोई भी डिसीजन लेना हो वो ओवरनाइट ले सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? उस डिक्टेटर। क्लियर? तीनों आर्ग्यूमेंट्स। चौथा, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, सॉरी। ये क्या कहता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स, उनको लोगों के इंटरेस्ट की पड़ी ही नहीं है। उनको पड़ी किसकी है? अभी तो हमने ऊपर भी देखा, पावर की, पावर की, पैसे की, अथॉरिटी की, ठीक है। उनको देखो, पहली बात अगर हम देखें, हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या सभी लोग खुश हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब बनेगी वो पूरी कंट्री को तो खुश नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमें क्या देखना है? लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, लार्जर इंटरेस्ट देखना है, ठीक है। तो वो भी लीडर्स को कहा जाता है कि उनको आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी पॉलिसी है जो हमारी कंट्री की लार्जर इंटरेस्ट के लिए बेहतर है, ठीक है। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन तो है भाई, लेकिन जीतेगा कौन? जो वोट्स ज्यादा सिक्योर करेगा। तो वोट सिक्योर करने के लिए, कंपटीशन में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग ट्रिक्स खेलती। अभी मैंने आपको बताया, कोई तो मसल पावर का इस्तेमाल करेगी, कोई तो पैसे की पावर का इस्तेमाल करेगा। तो मकसद क्या है? क्योंकि आज वो पैसे देके वोट खरीदेंगे, तो आपको लगता है कि कल वो ईमानदारी से काम करेंगे? चांस ही नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 10 करोड़ 50 करोड़ लगा रही है वोट खरीदने में, तो बाद में वो 50 करोड़ तो रिकवर करने हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो कंपटीशन है, बस किसी भी तरह जीतना है, फिर चाहे पैसे देके जीते, फिर चाहे डरा के जीते। क्लियर? लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। बट क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है कि एक आम इंसान को पता ही नहीं है कि उसके लिए सही क्या है और उसको डिसाइड नहीं करना चाहिए? तो फिर कौन डिसाइड करेगा? क्या ये आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड है? ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। एक ऑर्डिनरी आदमी, एक सिटीजन, जब तक के अपने लीडर्स को इलेक्ट नहीं करता, तो फिर इलेक्ट कौन करेगा उनको? अगर इलेक्टेड लीडर्स भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको इलेक्ट कौन करेगा? ठीक है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं कि एक आम इंसान को, जैसे मान लो कोई, और ये प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में, कुछ लोग जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लें, कुछ लोग जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे एंसेस्टर्स होंगे, फिर उनकी आने वाली जनरेशंस भी, नहीं हमारे बाप दादा ने एनसी को वोट दिया, हम भी एनसी को वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि एनसी का वर्किंग कैसा है, उसने सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए क्या काम किया है। हम बस ये देखें, नहीं हमारे दादाजी इनको वोट देते थे, हम भी वही वो लिगेसी कंटिन्यू करेंगे, हम एनसी को वोट देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि आम सिटीजन को पता ही नहीं है भाई कि कौन सी पार्टी, कौन सा लीडरशिप जो है वो हमें सही से लीड कर सकता है। हम बस ये देखेंगे हमारे एंसेस्टर्स इसको वोट देते थे, हम भी इसी को वोट देंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जैसे आपने देखा, क्या होगा, आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, उसमें इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ का पॉलिटिकल लीडर चाहता ही नहीं है कि स्टूडेंट लोग पढ़ें, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोग पढ़ेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी, और लोगों में अवेयरनेस आएगी तो हमारे पास पावर चली जाएगी। समझ रहे हो बात? तो यही आर्ग्यूमेंट्स थे, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के फेवर में।